जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज श्री कृष्ण जी के ऐसे विचार आप सबको सुना रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपको ज़िंदगी जीने की सही राह दिखाएगी। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर सुने। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूंगी वो आप तक पहुंच जाए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो बाहरी चमक से नहीं बल्कि हृदय की अच्छाई से सुंदर हो, स्पष्ट बोलता हो, वो व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। थोड़ी पीड़ा जरूर देता है पर जीवन भर की राहत देता है। अगर आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। दूसरी बार माफ करने पर आप उदार हृदय वाले हैं, लेकिन तीसरी बार माफ करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की दौलत से भी वापस नहीं खरीदी जा सकती है। हमारे विचार हमें आकार देते हैं, इसलिए शब्दों से अधिक अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार अमर होते हैं। जैसे रथ का परिवर्तन होता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुराई आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेंगे, जैसे गाय के भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो बंसी वाले के सच्चे हृदय से मानता है, उसका मार्गदर्शन स्वयं प्रभु करते हैं। जीवन स्वयं प्रभु करते हैं। पवित्र होती है वो जो व्यक्ति उसकी अधिक हंसता है और बोलता था अचानक यदि अचानक वो चुप है जो तो समझ लीजिए कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि ईश्वर तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो निश्चित मानो कि वे तुम्हारी अपेक्षा से भी ज्यादा देने वाले हैं। अगर कठिन समय भी बीत जाएगा और किसी और उपाय की जरूरत नहीं है, यह कठिन समय भी बीत जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, ये कठिन समय भी बीत जाएगा जो आपके सामने आया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह कठिन समय भी बीत जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। दुनिया के हर धर्म संकट का जवाब आपको गीता में मिल जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी खुद को निराश नहीं करना चाहिए। अगर परिस्थितियां हमें निराश भी करें तो हमें ज़्यादा समय निराश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि निराश या उदास बैठने से हमारा समय बर्बाद होता है और हमारा सोच नकारात्मक हो जाती है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में क्या करना है ये हमारे निर्णय है, हमारे हाथ में है। तो कल के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को ये नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, वो कितना दिन जीते हैं। जब उनको यही नहीं पता कि हमारा कल क्या होगा, तो फिर कल के बारे में इतना क्यों सोचना। आज में जिए, वर्तमान में जियो और अपना अच्छे कर्म करो। आगे मैं स्वयं आपके साथ हूँ और स्वयं देख लूँगा। आपको सुख मिलना ही है अगर आप किसी का बुरा नहीं किए हैं तो। अगर आप चिंतित हैं, दुखी हैं, जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख की वजह को और दुख का उपाय नहीं ढूंढ लेते, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। ये आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस दुनिया में किसी को भी किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी,
वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर की अन्य प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष में मोहित नहीं होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे दिखे या ना दिखे, आप यकीन करें या ना करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम से दुखी क्यों होना है। दुनिया में हर एक चीज बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो आत्मा है। जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का है। जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, और जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ सब कुछ बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर की आयु होती है लेकिन आत्मा तो अमर है। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। हम अपनी आत्मा को इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां तो इस दुनिया के भाव को समझने के लिए है। अगर हम कर्म योग को थोड़ा सा समझ लें तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं, जब कोई फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ कई काम करती है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते तो न जाने कितनी दिशाओं में ध्यान लग जाता है। अगर आप निर्णय करने की सोच लें, उसके बाद उसे एक का ही प्रण होता है, उसे एक करने का ही प्रण होता है और आप वो काम कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा ना सोचे, अपने मन को भटकन में ना पड़ने दे। कृष्ण कहते हैं, बस सही आप अपने मन की सुने और सही फैसले आप खुद करें। जब कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं स्वार्थ हो जाता है। काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग काम करने से ज्यादा बात करते हैं। बातों से हवाई किले नहीं बनाएंगे। ऐसे ढोंगी से हमें बचना चाहिए। जिस इंसान के दिल में भगवान और अपने काम के प्रति लगन होती है, ऐसी संगति से जिस इंसान के दिल में भगवान और अपने काम के प्रति लगन नहीं होती है, ऐसी संगति से हमें बचना चाहिए। कर्म करो लेकिन उससे जुड़े सुख दुख से लगाव मत रखो। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि कर्म के आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए कर्म को समझना पड़ेगा। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, इसलिए वो अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं है। इससे मोह करना बुरा है। इनसे लगाव होने के कारण सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अगर बुद्धि से जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर बुद्धि की विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों को बस में करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म से मुंह मोड़कर या हताश बैठ जाए तो ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कर्म कीजिए और आज में जीजिए। आप ऐसे इंसान बनो कि आपको कोई भी बात, गाली, चुगली, गुस्सा आपको विचलित ना कर पाए। जब अपनों को दुख सताता है तब किसी भी तरह का लाभ हमें आराम नहीं देता। समस्या को हर तरीके से समझकर उसको सॉल्व किया जा सकता है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपने काम की धुन में लगा रहता है और हमेशा अच्छा सोचता है और अपना काम करता जाता है।
कभी किसी के बारे में नहीं सोचता कि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में बात कर रहा है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं अपने में हूँ, मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना कर्म करना है और आगे बढ़ना है, तो आप आज में जिएंगे और आपका कल अवश्य ही अच्छा होगा। क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप में सकारात्मक सोच आएगी, कृष्ण जी कहते हैं जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपको बुराई छू नहीं सकती है। हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैं उनके साथ हूँ। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, अपना कर्म कीजिए। बस मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए। आप सभी पे अपनी कृष्ण जी अपनी कृपा बनाए रखें।